अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम प्रिंसेस ब्लाउज बैक बोट नेक फ्रंट डीप नेक डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो ये कटिंग बिल्कुल आपके लिए, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। परफेक्ट बिल्कुल इंची बाय इंची बताया हूँ। बैग में की होल रहता, फ्रंट डिजाइनिंग वाला डीप नेक रहता, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, कंपलसरी आपको फुल समझ में आएंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं, ये हमारा कितना है मेजरमेंट, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट ब्लाउज का लेंथ है 16 इंची, शोल्डर है 15 इंची, अपर चेस्ट है 35 इंची और मिडल चेस्ट भी है 35 इंची और वेस्ट है 30 इंची। मूल है 15 इंची लेकिन हम रखेंगे 15.5 इंची, ठीक है। और आस्तीन का लेंथ तो 10 इंची है, लूजिंग भी 10 इंची है। फ्रंट डीप भी ये हमारा बोट नेक का मेजरमेंट है, लेकिन डीप बोले हैं तो डीप हम मिनिमम 7 इंची 7 इंची रखेंगे डीप, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ 7 इंची ताकि आपको क्लियर हो जाता कितना हमारा किस्सा रहता, ठीक है। चलिए 7 इंची है और बैक डीप है 8 इंची। तो कंपलसरी इसको हम यहाँ से, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेजरमेंट फुल समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट यहाँ पे हम कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग सीधा कर लेता हूँ, साइड में थोड़ा सा क्रॉस रखना है। अब लेंथ है 16 इंची, तो 16 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा बोट नेक है, तो यहाँ पे हम 7.5 7.25 इंची तक पे कुछ इस तरह से फर्स्ट एक मार्किंग लगा लेता हूँ। ये दोनों मार्किंग क्लियर होने के बाद कुछ इस तरह से स्केल की मदद से हम बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा होने के बाद अब हमारा ये अपर चेस्ट है 35 इंची, तो यहाँ पे हम 35 इंची का चौथाई भाग 8.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। वेस्ट है 30 इंची, तो यहाँ पे हम 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगा के 8.25 इंची एक्स्ट्रा रखता हूँ टक्स के लिए, बैग में जो डॉट्स रहता। शोल्डर है 15 इंची, तो हम यहाँ पे 7.5 इंची पे एग्जैक्ट शोल्डर जितना है उतना पे ही आपको रखना है, कम नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्किंग 2.5 इंची पे कुछ इस तरह से लगा लिया। अब स्केल की मदद से ये हम पूरा मार्किंग को बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा कर लेता हूं। ये पूरा मार्किंग हम सीधा करने के बाद अब जो है यहाँ से कुछ इस तरह से आर्मोल साइड डाउन आपको कंपलसरी थोड़ा सा कर लेना है, क्योंकि ये हमारा बोट नेक वाला है। आर्मोल का भी शेप कुछ इस तरह से हम लगा लिए। आर्मोल शेप लगाने के बाद मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा आर्मोल है 15 इंची, लेकिन हम रखेंगे यहाँ पे 15.5 इंची रेडी, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आपको एग्जैक्ट मार्किंग लगा लेना है। चलिए अब यहाँ पे हम जब हम आस्तीन बैक फ्रंट कटिंग होने के बाद आपको हम एग्जैक्ट मार्किंग करके बता देंगे क्लियर 15.5 इंची रेडी आना चाहिए। अब बोट नेक है, बोट नेक को हम यहाँ पे 6 इंची पे एक मार्किंग लगाएंगे। 6 से थोड़ा कम भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ इस तरह से अपने को 6.5 इंची पे लगा लिया मार्किंग। अब 8 इंची जो डीप रखना है, तो आपको जैसा कि डीप वाला आस्तीन यहाँ से आप कटिंग करते हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट में है। ये 8 इंची जो डीप है ये स्ट्रेट वाला है, ठीक है। तो आप 8 इंची डिप कुछ इस तरह से कस्टमर आपको जैसा बोले ऐसा आपको करना है, यहाँ पे कुछ इसी तरह से स्टेड में। चलो अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से मार्किंग एग्जैक्ट लगा के कुछ, अब यहाँ पे जो हम सेब लगाने वाला हूँ कुछ अलग, ठीक है। आप बिल्कुल वीडियो में फुल बने रहिए, उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आएंगे। अब यहाँ पे सेब हम कुछ इस तरह से लगा लिया हूँ। अब इसको की होल वाला जो डिजाइन है कुछ इस तरह से है, देखिए ये हम ऐसा सेब लगा दिए। ये सेब लगाने के बाद उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग पूरा आपको समझ में आ गए। अब हम कटिंग कर देता हूँ। फर्स्ट उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट फर्स्ट ये मार्किंग आपको कुछ इसी तरह से क्रॉस में लगाना है। अब फ्रंट है डीप नेक, डीप नेक है तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 6 इंची पे मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। 6 इंची पे लगा के बैग में हम 2.5 इंची रखे थे शोल्डर, तो यहाँ पे भी हम सेम उसी तरह से जितना हम बैग में रखे उतना अपने को फ्रंट में भी रखना है, ठीक है। चलिए ये भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए। अब डीप है 7 इंची, तो 7 इंची पे आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। स्केल की मदद से कुछ इस तरह से आपको बॉक्स बना के, अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से देखिए ये जो मार्किंग में लगा रहा हूँ थोड़ा स्केल आपको डाउन मतलब क्रॉस रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, ठीक है। और हर किसी ने क्या सोचते कि बोट नेक का शोल्डर हम 15 इंची रखे तो सेम डीप नेक फ्रंट रहता तो उसको भी 15 इंची ही कर देते, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका बैक बोट नेक है फ्रंट डीप नेक है तो आपको फ्रंट सेपरेट कटिंग होता और इसी तरह से होता जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंपलसरी आपको इसी तरह से मार्किंग लगाना है। अब हम प्रिंसेस के लिए यहाँ पे हम 5.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद
यहाँ देखिए सिर्फ आधा इंची हमारा फर्क है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से मार्किंग लगाना है। अब चेस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे 10.25 से 10.5 इंची पे ये साइज को लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 4 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ और यहाँ पे 3.5 इंची पे। आधा इंची आपको कंपलसरी डिफरेंस है, यहाँ पे आधा इंची बढ़ के रखना, यहाँ आधा इंची कम रखना, नीचे आधा इंची कम रखना है कंपलसरी। अब यहाँ से हम 3 पॉइंट जो ये मैं लगाया हूँ, आपको ये 3 मार्किंग क्लियर कर लेना है। अगर आप ये 3 मार्किंग क्लियर कर लेते हैं तो कंपलसरी आपका करेक्ट समझ लो मार्किंग हो गया। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से सेब लगा लेते हैं और ये सेब लगाने के लिए 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो कंपलसरी कुछ इस तरह से आप बिल्कुल सेब लगा सकते हो, ठीक है। देखिए ये हमारा सेब कैसा है, आप भी बिल्कुल ऐसा लगा सकते हो। अब हम फ्रंट में जो डिजाइन बोला हूं कुछ इस तरह से है। यहां से हम मिनिमम थोड़ा सा 1.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आपको सेब लगा लेना है कंप्लीट कुछ इस तरह से। और फिंगर से मदद से ही लगाना है, क्योंकि फिंगर के मदद से लगाने से आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ता और इससे बड़ा कोई भी ट्रिक नहीं रहता, ठीक है। फिंगर से आप हमेशा कोशिश करो फिंगर से ही कोई भी सेब लगाने के लिए, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम इसको कटिंग कर देता हूं, ठीक है। एक एक करके मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। ये जो मैं बताया पूरा एक एक करके आपको बता दिया हूं, ठीक है। चलो ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब हम यहां से भी इसको भी कटिंग कर देता हूं कुछ इस तरह से। ये भी हमारा कटिंग करने के बाद हम साइड वाला जो प्रिंसेस कटिंग करूंगा अब वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सेम है, तो उसमें आपको कितना कहां पे क्या रखना है वो पूरा मैं बताने वाला हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलो ये हमारा कटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे एग्जैक्ट आपको कुछ इस तरह से साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बैठा के एक मार्किंग यहाँ पे 1 इंची पे लगा लेना है। अब मेन है यहाँ पे, क्योंकि मेन जो है ये मार्किंग हमारे को एग्जैक्ट लगाना है किस तरह से वो देखना जरूरी है नीचे, ठीक है। क्योंकि प्रिंसेस का पूरा जो लुक रहता है अपने को यहां से ही मिलता, इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए ये हमारा मार्किंग किस तरह से हम लगाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे अगर अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सेम है तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ कम करोगे तो प्रॉब्लम होने का चांसेस ज्यादा रहता, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अगर सेम भी है तो भी आप यहाँ पे मिनिमम ये साइज को अगर 35, 36 साइज है तो मिनिमम 2.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग आपको लगाना है कंपलसरी, ठीक है। क्योंकि इससे कम लगाओगे तो फ्लैट ऑलरेडी सेम है, अगर आप कम कर दोगे तो और ज्यादा फ्लैट होने का चांसेस रहता। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए। ये हमारा लहंगा वाला ब्लाउज है, इसके लेंथ इतना है। तो हम यहाँ पे अब देखिए ये जो है कुछ इस तरह से सेब लगाना है। सेब लगाने से पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि लहंगा का लेंथ है तो लहंगा वाला ब्लाउज यहां से हमारा वेस्ट है, क्योंकि लहंगा और ब्लाउज में गैप नहीं रखना है। गैप नहीं रखना है तो कंपलसरी आपको 16 लेंथ ही रखना पड़ता। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ, और ये सेब लगाने के लिए आपको 1 बार 2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी आप इस तरह से सेब लगा सकते हो परफेक्ट वाला, ठीक है। तो आपको इसी तरह से मार्किंग लगा के सेब लगा देना। अब देखिए ये जो हम सेब लगा रहा हूं यहां से ये जो हम निशान लगाए निशान की जगह से बिल्कुल हमारा कुछ इस तरह से सेब आके ये सेब हमारा ऐसा हो गया, तो वेस्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट बैठ जाता, ठीक है, अगर आप इस तरह से सेब लगाओगे तो। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए कुछ इस तरह से एक दूसरे को मार्जिन जितना चाहिए अपने को उतना रख के अंदर लगा के बैग में हम 7.25 इंची गिराए थे तो यहाँ पे हम 7.25 इंची पे ये निशान लगा के कुछ इस तरह से मार्किंग सीधा कर लेता हूँ। ये मार्किंग सीधा करने के बाद 35.5 इंची चेस्ट है तो यहाँ पे 8.25 पे एक मार्किंग हम लगा लिए। उसके बाद यहाँ से हम आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से सेब लगा दिया हूँ। ये सेब लगाने के बाद अब वेस्ट के लिए वेस्ट है 30 इंची, तो यहाँ से हम हमारे को मार्जिन अंदर जा रहे हैं उतना 3 इंची पे यहाँ पे हमारा अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। आपको जो हम बोले थे फर्स्ट आर्मोल हम मेजरमेंट करके बताएंगे, तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से रख लेते हैं। ये रखने के बाद आर्मोल जो है कुछ इस तरह से आपको कटिंग होने के बाद मेजरमेंट कर लेना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है 7.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। अब हम बैक को भी कुछ इसी तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जितना फ्रंट को आ रहे थे उतना प्लस करके कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं, तो कंप्लीट ये हमारा 15.5 इंची रेडी आ रहा है आर्मोल, क्योंकि इतना ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अब हम
ये हम सीधा निशान लगा लिए। बाजू कटिंग करने के लिए लेंथ है 10 इंची, मार्किंग सीधा लगा लेना है। 10 इंची है 10 इंची। यहाँ से हम कुछ इस तरह से ये भी निशान लगा लिया, रेडी, सीधा कर लिया। अब 3 इंची यहाँ से हम आपको पौने 3, चलिए देखिए नॉर्मली तो मैं यहाँ पे पौने 4 इंची या तो 3.5 इंची रखता हूँ, 3.5 इंची तो नॉर्मली रखता हूँ। ये साइज को 36 से 35 वाला साइज को ये निशान लगाने के बाद, लेकिन चलिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ये निशान भी लगा लेता हूँ। अभी इसमें जो मैं बताने वाला हूँ आप बिल्कुल आर्मूल है, वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए। ये है तो यहाँ पे हम दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा अपने को अपने साइड। चलिए यहाँ पे हमारा ये 15.5 इंची आर्मोल है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सूट जैसा बढ़ के आ रहा है, एक सूट मतलब थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसमें आगे कुछ अलग डिजाइन है, अटैच करने के टाइम में। और इतना ही ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ये रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ये शेप भी हम कुछ इस तरह से लगा के स्केल की मदद से ये भी मार्किंग हम लगा दिए। ये मार्किंग हमारा रेडी हो गया। अब जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से शोल्डर प्लेट्स के लिए आपको 3 इंची मार्किंग और एक प्लस कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से भी सीधा कर लो, क्योंकि अगर आप ये मार्किंग और ये आस्तीन की कटिंग देख लिए, 100% बोल रहा हूं, ये आस्तीन आपको कभी भी गलत होने का चांसेस नहीं रहता। और कुछ इस तरह से आपको शेप लगाना है, देखिए बिल्कुल करेक्ट शोल्डर प्लेट वाला आस्तीन इस तरह से ही कटिंग करना है आपको। और ये कटिंग अगर आप देख लिए तो दूसरा बाजू कटिंग करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ता। लूजिंग है 10 इंची हम रख दिए। अब इसको हम कुछ इस तरह से करेक्ट, हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको कटिंग कर देता हूं। हम कटिंग कर रहा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आपको आज का कटिंग, ठीक है। क्योंकि हर रोज मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं अलग अलग, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आप बिल्कुल सीख सकते हो। क्योंकि अगर वाकई में कटिंग अगर आपको फुल इंटरेस्ट है सीखने का तो कंपलसरी आप सीख सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। क्योंकि मैं हर वीडियो में एक एक करके फुल वीडियो में बनाता हूँ और फुल वीडियो में बताता हूँ। और सिर्फ ब्लाउज की कटिंग नहीं, आपको कोई भी कटिंग, तेलुगु धोती, स्ट्रेट पैंट, शर्ट कटिंग, पैंट कटिंग, कोई भी कटिंग, टॉप कटिंग, कोट कॉलर, कोई भी कटिंग रहने दो, आपको हमारे चैनल पे पूरा कटिंग मिल जाएंगे और आप बिल्कुल देख के सीख सकते हो। और हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का कटिंग आपको समझ में आ गए। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग हुआ। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया हूं मैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूं आज का कटिंग में बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गए। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए और कटिंग सीखते रहिए, ठीक है।